उत्तर प्रदेश में गुंडई, डकैती और रंगदारी के एक से बढ़कर एक मामले सामने आते ही योगी पुलिस के जीरो टॉलरेंस की पोल अब खुल गई है। बुलडोजर के नाम पर यूपी में बड़े भ्रष्टाचार और सियासत के पैमाने पर कानून की अनदेखी, बुलडोजर और एनकाउंटर के दम पर सत्ता का संचालन, ये सूबे का रामराज नहीं बल्कि गुंडा राज है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोचिंग संचालक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कोचिंग संचालक को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने और संस्थान को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की धमकी दी गई है। इस सनसनीखेज मामला के सामने आते ही हंगामा मच गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया जा रहा है। दिन दहाड़े इस प्रकार से रंगदारी मांगने और न देने पर जान से मारने का मामला सीधे सरकार की कानून व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वही कोचिंग संचालक की शिकायत पर प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में 4 नामजद और 50 से लेकर 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं कोचिंग संचालक ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की है। प्रयागराज के बालसन चौराहे के पास स्थित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान में घुसकर रंगदारी मांगने और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कोचिंग संचालक विवेक कुमार का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उनके संस्थान में आकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने के साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनसे पहले भी 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। अब 1 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की गई है। दर्ज कराए गए एफआईआर में विवेक कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि एफआईआर में 10 सितंबर की घटना का जिक्र है। आरोप है कि मंगलवार की शाम करीब 6:15 पर 20 की संख्या में लोग कोचिंग संस्थान घुसे। वहां संचालक विवेक कुमार से मुलाकात की। उनसे कहा कि कई बार कहने के बावजूद उन्होंने 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं दी है। इसके बदले अब 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी होगी। हफ्ते भर में पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उन पर एक युवक ने डंडे से हमला करने की कोशिश की, साथ ही संस्थान को पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी। जॉर्ज टाउन पुलिस ने विवेक कुमार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 131, 308(4), 352 और 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। युवकों के कोचिंग संस्थान पहुंचने और पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी विवेक कुमार ने पुलिस को सौंपा है। पुलिस अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के गरमाने के बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों ने भी मामले पर नजर गड़ा दी है। कोचिंग संचालक विवेक कुमार और ऑफिस इंचार्ज प्रिया का आरोप है कि लगातार हुई घटना से कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र काफी डरे हुए हैं। आरोपियों की दबंगई इस कदर है कि धमकी के बाद पहुंची पुलिस से भी वो उलझ गए। उन्होंने कहा कि मंगलवार की हुई घटना से डरकर तमाम छात्र बुधवार को पढ़ाई के लिए कोचिंग नहीं आए। कोचिंग संचालक विवेक कुमार बुलंदशहर के रहने वाले हैं और प्रयागराज में संस्थान चलाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर घटना के संबंध में पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मैं छोटी सी कोचिंग चलाता हूं। मेरी कोचिंग मुख्य रूप से दिल्ली से चलती है। अभी जुलाई 2024 में मैंने एक ऑफलाइन ब्रांच प्रयागराज में खोली है। यहाँ मैं स्वयं रहकर मेहनत कर रहा हूँ। विवेक ने कहा कि 4 सितंबर की शाम 7 बजे मेरी गैर मौजूदगी में 10 से 12 लोग प्रयागराज संस्थान में आकर गाली गलौज और धमकी देने लगे। उन्होंने स्टाफ से कहा कि अपने मालिक से कह देना प्रयागराज में कोचिंग चलानी है तो 1 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए दे दें, वरना कोचिंग को आग के हवाले कर देंगे। स्टाफ ने जब हमें यह बताया तो हमने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि कोई चंदा मांगने आया होगा और डराने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी। यह मुझसे गलती हुई। विवेक ने कहा कि 10 सितंबर शाम 6:30 बजे के करीब पहले 7-8 लोग कोचिंग में आए। फिर थोड़ी देर बाद 20 से अधिक लोग संस्थान में घुस आए। हमारे स्टाफ उनसे विनम्रता से बात कर रहे थे। इस पर वे कहने लगे कि गुंडई कर रहे हो, 1 सप्ताह में 50 लाख रुपए पहुंचाने को कहा था, अब 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो कोचिंग में आग लगा देंगे। मैंने उनसे गाली गलौज न करने की अपील की तो वो बैट लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगे। वे कह रहे थे कि अभी पैसे ला कर दो, नहीं तो मार कर यहीं टांग देंगे। उनमें से कुछ बाहर से पेट्रोल लाकर संस्थान को जलाने के लिए कहने लगे। विवेक कुमार ने कहा कि हम सभी बहुत भयभीत हो गए हैं। उस समय संस्थान में 100 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे।
सबकी और अपनी सुरक्षा को देखते हुए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन लोगों ने अन्य साथियों को भी बुला लिया। वे इतना अधिक उत्तेजित थे कि पुलिस आने के बाद भी 10-15 मिनट तक उत्पात मचाते रहे और धमकी देते रहे। वे लोग कहते रहे कि कितनी बार पुलिस आएगी और तुझे बचाएगी, बाहर निकलेगा तो काट कर गंगा में बहा देंगे। 35-40 मिनट तक उन लोगों ने संस्थान को बंधक बनाए रखा। इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बाद भी वे लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए हमें डराते रहे। विवेक ने बताया कि पुलिस की पहली मदद डायल 112 से 20 मिनट में मिली। पर्याप्त पुलिस बल न होने से ये लोग पुलिस से भी बदतमीजी करने लगे। दूसरी पुलिस मदद 30 मिनट बाद मिली। इंस्पेक्टर साहब आया और उन्होंने बदमाशों को बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। कुछ गुंडों की पहचान सोशल मीडिया से हुई है, जिसमें बादल सिंह महामंत्री का चुनाव लड़ रहा है, राहुल सिंह, प्रवीण शुक्ला, सौरभ त्रिपाठी हैं। अन्य की पहचान की कोशिश की जा रही है। विवेक ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहतर सुरक्षा के आश्वासन पर दिल्ली से प्रयागराज आने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ ये सब देखने को मिला है। विवेक कुमार ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं गुंडों और मवालियों को पैसा नहीं दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।